और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। बता दें बिहार में विपक्षी दलों की बैठक शुरू हो चुकी है। पटना में विपक्षी दलों के नेताओं का जमावड़ा सुबह से लग रहा था। 15 राजनीतिक दलों के नेता इस बैठक के लिए शामिल हो रहे हैं और आपको बता दें कि जिसका लंबे समय से इंतजार चल रहा था वो बैठक अब शुरू हो चुकी है। देखिए, बिहार में लगभग 15 विपक्षी दलों के नेता इस वक्त पहुंचे हुए हैं और ये अहम बैठक जिसपे मंथन 2024 के आम चुनाव को लेकर के होना है। लगातार नीतीश कुमार 2024 के आम चुनाव को साधने की कोशिश कर रहे हैं। 15 राजनीतिक दलों के नेता इस वक्त पटना में मौजूद हैं, जहां नीतीश कुमार इन तमाम विपक्षी नेताओं को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। एक एक करके भारत 24 आपको तस्वीरें भी दिखा रहा है। राहुल गांधी, साथ में कांग्रेस के राष्ट्राध्यक्ष मौजूद, मल्लिकार्जुन खड़गे तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी, टीएमसी, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कई अहम पार्टी इसमें शामिल है, इस बैठक का हिस्सा बन रही है। इसके साथ ही उद्धव ठाकरे भी पहुंचे हैं, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। शिवसेना, उद्धव, ये पार्टी भी यहाँ पर सम्मिलित होते हुए, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं चुनावी एजेंडा फिक्स सिर्फ इतना नहीं करना कि ये तमाम विपक्षी नेता एकजुट हो रहे हैं। सवाल ये भी है कि क्या ये विपक्षी नेता एकजुट होकर मोदी को हराने में कामयाब हो पाएंगे? भाजपा के लिए क्या ये गठजोड़ भारी पड़ जाएगा? हालांकि इतिहास अगर आप देखें तो ऐसा लग नहीं रहा, लेकिन फिर भी 15 राजनीतिक दलों को जोड़ने की कोशिश, जो कवायद नीतीश कुमार की तरफ से की गई थी, आज एक सेमीफाइनल इसे आप कह सकते हैं। नीतीश कुमार पहले अलग अलग जाकर के इन तमाम नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं। दिल्ली भी वो पहुंचे थे, जहां राहुल गांधी से उनकी मुलाकात हुई थी, मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात हुई थी, सोनिया गांधी से, प्रियंका गांधी से मुलाकात हुई थी। नीतीश कुमार टीएमसी में मिलने के लिए वहां बंगाल भी पहुंचे थे, जहां ममता बनर्जी से उनकी मुलाकात हुई थी। लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे भी अभी तक रहे जिस पर ये विपक्ष एक मत नहीं हो पा रहा था। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आज जब बैठक खत्म होती है तो ये तमाम विपक्षी दलों के नेता एकजुट हो पाएंगे, एक मत हो पाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है। पटना में विपक्षी दलों के नेताओं की अहम बैठक, लेकिन बीजेडी शामिल नहीं हो रही है, बसपा इस मीटिंग का हिस्सा नहीं बन रही है, बीआरएस ये दल भी शामिल इस विपक्षी पार्टी में नहीं रहने वाला है, वाईएसआर ये दल भी इसमें शामिल नहीं होने वाला है। हालांकि 15 राजनीतिक बड़े दलों के नेता इस वक्त वहां पर पहुंचे हुए हैं। जेडीएस भी सम्मिलित नहीं है इस बैठक में। तो बहुत कम ही पार्टियां ऐसी हैं जो इसका हिस्सा नहीं बन रही है। बीजू जनता दल इसका हिस्सा नहीं, बसपा मायावती की पार्टी भी इसका हिस्सा नहीं है। हालांकि सपा की तरफ से अखिलेश यादव वहां जरूर पहुंचे हैं। अब देखिए, ये अलग अलग तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से पटना में राजनीतिक दलों के नेता पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। पटना यहाँ अशोका होटल के पास यहाँ काफिला आगे बढ़ चुका है। पहले एयरपोर्ट पर ये तमाम नेता पहुंचे, जहां नेताओं की तरफ से इनका स्वागत किया गया। आरजेडी के नेता वहां पर कार्यकर्ता मौजूद रहे, जेडीयू के नेता कार्यकर्ता मौजूद रहे और नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम कह सकते हैं। लेकिन फिर भी बड़ा सवाल आयुषी यही बना हुआ है कि विपक्ष अगर एकजुट हो भी जाए, 2024 में अगर इन तमाम दलों की सीट्स आ भी जाएं, तो प्रधानमंत्री कौन बनने वाला है? क्योंकि यहीं पर विपक्षी दलों के नेताओं का ये पेच अटका हुआ है। शिखा, यही सवाल है जिसकी वजह से भाजपा लगातार तंज कसती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें, जो नेता इस मीटिंग में शामिल हो रहे हैं, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री नेता एम.के. स्टालिन, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जिनको मनाना काफ़ी मुश्किल साबित हुआ। इनको शादी में आए हुए फूफा जी कहा जा रहा था क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थे, लेकिन आखिरकार मना लिया गया है उन्हें भी। उनके साथ ही पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी थे, हमने तस्वीरें देखी थी। डी राजा, आपको बता दें, दीपांकर भट्टाचार्य और महबूबा मुफ्ती, ये सभी नेता पटना पहुंच गए हैं। आपको बता दें, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, एनसीपी के शरद पवार और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला, सपा के अखिलेश यादव, शिवसेना के उद्धव ठाकरे, जेएमएम के हेमंत सोरेन पटना पहुंच चुके हैं। इनके अलावा जेडीयू से नीतीश कुमार और आरजेडी के तेजस्वी यादव बैठक में शामिल हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ममता बनर्जी ने सबसे पहले लालू यादव के पैर छू के उनका आशीर्वाद लिया। ये तस्वीर भी सामने आई
और अब ये बैठक क्योंकि शुरू हो चुकी है, देखने वाली बात होगी कि क्या इस बैठक के बाद सभी एकजुट होते हैं, क्या सभी एक बात पर राजी होते हैं। संवाददाता सर्वेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनको फिर से जोड़ लेते हैं। सर्वेश, बैठक अब शुरू हो चुकी है, क्या लग रहा है, मानेंगे सब? देखिए, मानने की जहाँ तक बात है तो वो तो बैठक के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि इस बैठक में ऊंट किस करवट बैठा है। लेकिन जहाँ तक बात है, कवायद अपने स्तर पे बड़े जोर शोर की है और तैयारी यही है कि मोदी विरोध की राजनीति को आज यहाँ से अमली जामा पहनाया जाए, 2024 में बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंका जाए। और कवायद वही है, लेकिन अब ये कवायद क्या रंग लाती है ये 4 बजे के बाद ही साफ हो पाएगा। हालांकि जो बैठक में शामिल जो लोग हैं वो तमाम लोग इसी मंसूबे के तहत यहाँ पर आए हुए हैं। नीतीश कुमार की कोशिश यही है कि तमाम जो दल हैं वो एक मत हों और भाजपा विरोधी जो राजनीति है उसका सूत्रपात बिहार की धरती से हो। कवायद उसकी चल रही है, लेकिन जो हालात बन रहे हैं और 2-3 दिनों से जो हालात बिहार में बने हैं पोस्टर वार के जरिए, उससे साफ होता है कि कोशिश चाहे जितने भी नीतीश कुमार कर लें, सबके अपने अपने राग हैं और वो अलापेंगे ही। अब देखने वाली बात ये होगी बिल्कुल सर्वेश, देखने वाली बात ये है कि एकजुटता कितनी हो पाती है। प्रिया, मेरी सहयोगी भी इस वक्त सीएम आवास के बाहर मौजूद हैं। प्रिया, आपका रुख करते हुए देखिए, जिस तरीके से विपक्षी दलों के नेताओं को जोड़ने की कोशिश हो रही है नीतीश कुमार की तरफ से, ये कवायद लगातार चलती रही, लेकिन अभी भी बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि ये तमाम विपक्षी दलों के नेता जो वहां पहुंचे हैं, क्या प्रधानमंत्री पद के दावेदारी में इनका एक मत हो पाएगा? ये बिल्कुल अहम सवाल है, क्योंकि देखिए वक्त बे वक्त पर हमने देखा है कि कई चेहरे सामने आए हैं जिन्होंने खुद को लेकर दावेदारी की है। हालांकि जाहिर तौर पर ये देखना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा कि इसको लेकर अब इस विपक्षी बैठक से क्या कुछ निकलकर सामने आता है। लेकिन सबसे पहले शिखा, हमारे दर्शकों को ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आखिरकार ऐसी एकता की पहल बिहार की धरती से क्यों हो रही है, क्यों बिहार को ही चुना गया। अगर हम लोकसभा सीट्स के भी लिहाज से बात करें तो बिहार तीसरे नंबर पर आता है जहाँ पर अधिक सीटें हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है क्योंकि 1974 में इंदिरा गांधी के खिलाफ यहीं से जयप्रकाश नारायण ने आंदोलन की शुरुआत की थी। छात्र राजनीति से कई बड़े चेहरे बिहार ने ही देश को दिए, लेकिन उस वक्त की परिस्थितियां अलग थी और आज की परिस्थितियां अलग हैं। उस वक्त का जो विपक्ष था, जो तब एकजुट हुआ था संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए, उसकी परिस्थिति और आज का जो विपक्ष है उसकी परिस्थिति बिल्कुल अलग है। देखिए, कोशिश तो लगातार नीतीश कुमार कर रहे थे कि अलग अलग दलों को वो साथ लेकर आए, लेकिन इसकी पोल तभी खुल गई जब मायावती ने बीते दिन ट्वीट कर दिया और ये कहा कि ये विपक्षी एकता दरअसल दिल तो नहीं मिल रहा है, लेकिन ये हाथ मिलाने जैसा है। इसके अलावा जयंत चौधरी अलग नजर आते हैं। दूसरी बड़ी चीज है, क्योंकि आरजेडी की तरफ से भी लगातार कोशिशें की जा रही थी, लेकिन आम आदमी पार्टी की हम बात करें, आम आदमी पार्टी ने जब केजरीवाल ने शर्त रखा, और उससे पहले याद कीजिए कि जब आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि हम जब तक कांग्रेस पार्टी दिल्ली और पंजाब नहीं छोड़ेगी तब तक हम वो राज्य जहां पर इसी साल चुनाव होने वाला है वो राज्य में हम पूरी तरीके से दमखम से मैदान में लड़ेंगे। तो ऐसी परिस्थितियों में तब सभी विपक्षी को एक मंच पर कैसे लाया जाएगा जब सबकी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। देखिए, पश्चिम बंगाल की हम बात करें, ममता बनर्जी खूब आ रही है, ममता बनर्जी खूब लालू यादव से मुलाकात करती है, कि वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर खुद को बैठना देखना चाहते हैं, लेकिन ये तमाम विपक्षी दल जो आज एकजुट हो रहे हैं पटना में, क्या इस पर राजी होते हैं? आप हमारे साथ बने रहिएगा। सर्वेश, आप भी हमारे साथ बने रहिए।